हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के क्लास में भी हम लोग अपकमिंग एमटीएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स के बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि मार्च 2023 तक, यहाँ पर मार्च कहने का मतलब है 31 मार्च 2023 तक, बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे आप एनपीए कहते हैं, वह 3.9% था, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे निम्न स्तर पर है। आरबीआई ने बड़े लोन के मैनेजमेंट के लिए CIMS सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जो कि एक तरह का डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट का प्रबंधन करेगा। अभी हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में कई सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं। आप इसे ध्यान से सुनना, आपने पहले पढ़ा भी होगा, अच्छे से रिवाइज करना। जैसे जम्मू कश्मीर के बस होली पेंटिंग, बिहार के मरचा चावल, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के सुंदरजा आम, मध्य प्रदेश के ही गोंड पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला है। तो इधर पिछले 3-4 महीनों में जो जीआई टैग मिले हैं, उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। एसएससी की परीक्षाओं में, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, बुक्स, और अगर वो किताब ऑटोबायोग्राफी है तो वो ज़्यादा फोकस कर देता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसे आप करंट अफेयर्स तो नहीं बोल सकते हो, हाँ, बट टॉपिक के साथ आप पढ़ सकते हो। जैसे क्रिकेट डिलाइटफुली, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे महान क्रिकेटर मुश्ताक अली ने लिखा है। वन मोर ओवर, इस ऑटोबायोग्राफी के राइटर ई प्रसन्ना हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़े स्पिनर थे। सनी डेज ऑटोबायोग्राफी सुनील गावस्कर की है। कटिंग एज नाम की ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने लिखा है। आप सभी जानते हो कि सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रोग है, लेकिन इसे कुछ सावधानी से ठीक भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने 2047 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन अर्थात एलिमिनेशन का टारगेट बनाया है। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया है। प्रथम चरण में भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। और 19 जून को सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी एक आनुवांशिक रक्त विकार है। इसमें मनुष्य का जो आरबीसी होता है वो सिकल अर्थात हंसिए के आकार का हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को कैरी करने में परेशानी होती है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पंजाब में हुआ था। ये इसका 27वां संस्करण था, जिसे फाइनल में तमिलनाडु ने हरियाणा को हराया। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखना कि इस प्रतियोगिता को सबसे ज़्यादा बार मणिपुर ने जीता है। मणिपुर ने इस प्रतियोगिता को 21 बार जीता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल का एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो 1927 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अभी श्री कल्याण चौबे इसके अध्यक्ष हैं। आपको मालूम होगा कि 2023 SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भारत में हो रही है। भारत इसका अध्यक्ष है। इस संगठन की स्थापना S5 के नाम से 1996 में हुई थी और 2007 में इसका नाम SCO रखा गया। SCO का हेडक्वार्टर
चाइना के बीजिंग में है। यहाँ पर आप शंघाई से आप ये मत समझ लेना कि इसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और इसका 9वां और सबसे नया सदस्य ईरान है। ईरान हमेशा चर्चा में रहने वाला देश है। अभी कुछ समय पहले इसने अपने करेंसी को ही बदल दिया। इसकी नई करेंसी का नाम तोमान है। और ईरान समय समय पर कई तरह के मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। जैसे अभी इसने हाल ही में खैबर बख्तर मिसाइल का परीक्षण किया था। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान में महिलाओं का प्रोटेस्ट हो रहा था। और अभी एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का मीटिंग और एक्सपो असम के गुवाहाटी में हुआ था। और एससीओ की पहली कल्चरल कैपिटल बनारस को रिकॉग्नाइज किया गया था। और अभी अब देखते हैं कि एससीओ के 9 देशों में से किस देश के शहर को अगला कल्चरल कैपिटल बनाया जाएगा। स्पेस एजेंसी नासा ने एक एस्ट्रॉयड का नाम प्रख्यात भारतीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा है। आप जानते हो कि नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मोटो, इसका आदर्श वाक्य फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। अभी इसके 40वें चेयरमैन का नाम बिल नेल्सन है। नासा का हेडक्वार्टर यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के प्रख्यात गायक हैं। ये हिंदुस्तानी संगीत परंपरा के मेवाती घराने के गायक हैं। गुजरात सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना बनाया है। ई श्रम में रजिस्टर्ड लोगों को यह बेनिफिट दिया जाएगा। गुजरात राज्य बहुत तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स कहा जाता है। और गुजरात से संबंधित जो भी कला, संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर हैं उसको आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। उसके डांस, कच्छ के रण में आदिवासियों की कलाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं। सुदीरमन कप बैडमिंटन 2023, इस प्रतियोगिता को चाइना ने साउथ कोरिया को हराकर जीता है। सुदीरमन कप बैडमिंटन प्रत्येक 2 साल पर होने वाला एक इवेंट है। 2025 में इसका आयोजन स्पेन में किया जाएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड अभी जो भी भारतीय खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है, भारतीय खिलाड़ियों ने इधर हाल के कुछ महीनों में लगातार ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कई सारे चैम्पियनशिप को जीता है। तो एग्ज़ामिनेशन में जाने के पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। अभी कुछ दिनों पहले उज़्बेकिस्तान में संविधान को लेकर रेफरेंडम हुआ था। उज़्बेकिस्तान की जनता ने संविधान के परिवर्तन को लेकर अपना मतदान किया। इसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार को भी आमंत्रित किया गया था। वे एक पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पर गए थे। जैसा कि आप जानते हो कि उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और अभी वहाँ के राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्ज़ायोयेव हैं। ताशकंद इसकी कैपिटल है। जैसा अभी मैंने आपको बताया, उज़्बेकिस्तान को सुपर लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। सुपर लॉक्ड, ये ध्यान में रखना, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के सराउंडिंग जो उसके पड़ोसी देश हैं वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो लैंड लॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ ये सुपर लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस देश की मुद्रा सोम है और अभी जो 44वां फीडे चेस ओलंपियाड भारत में हुआ था उसे उज़्बेकिस्तान ने ही जीता है। और 2026 का चेस ओलंपियाड
उज्बेकिस्तान में होगा। और 2022 में एससीओ की मीटिंग उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई थी। वन वर्ल्ड टीबी समिट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जैसा कि आप जानते हो कि टीबी एक बहुत ही घातक बीमारी है और भारत सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम का प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें 2025 ईस्वी तक भारत से टीबी को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का टारगेट है। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन ने तमिलनाडु में उड़ान प्रशिक्षण स्कूल ओपन करने की मंजूरी दे दी है, जो कि भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण स्कूल होगा। यहाँ पर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी वर्तमान समय में डायरेक्टोरेट जनरल सिविल एविएशन श्री विक्रम देव दत्त हैं। पावर फिनांस कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग पीएफसी कहते हैं, देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पावर फिनांस कॉरपोरेशन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है और इसकी पहली महिला सीएमडी बनी है, जिनका नाम परमिंदर चोपड़ा है। और विद्युत वितरण या विद्युत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमोशन या उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने से रिलेटेड आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये भी भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो कि 12वीं महारत्न कंपनी है। अभी कुछ समय पहले आईआईटी मद्रास ने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का डिवाइस बनाया है। आप यहाँ पर ध्यान में रखना, आईआईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक श्री विजय भटकर को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 का निर्माण CDAC पुणे ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने किया था। उसी तरह से सीमोर क्रेग को वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स कहते हैं, तो उसने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें पहले रैंक पर तमिलनाडु राज्य है। यह नीति आयोग का तीसरा एडिशन है, अर्थात तीसरा संस्करण है। इसमें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि जिलावार कैटेगरी में गुजरात का जामनगर पहले नंबर पर है। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि पिछले वित्तीय वर्ष में जामनगर जिला भारत का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बना है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। आप जानते हो कि जीएसटी एक टैक्स का नाम है और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। जीएसटी लगाने वाला पहला देश फ्रांस है, जबकि जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश मलेशिया है। हमारे देश में जीएसटी के 5 स्लैब होते हैं। ये कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जीएसटी को लेकर वर्षों तक भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत किया है। जीएसटी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता थे। इसके बाद कई सारी बैठकें, कई सारे सुधार और सुझावों के बाद अंतिम में संसद ने जीएसटी एक्ट पास किया। अभी मैंने आपको बताया थी कि आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना एक कैंपस ओपन किया है। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और तंजानिया का एक आइलैंड है जिसे हम जंजीबार कहते हैं। वहाँ पर आईआईटी मद्रास का कैंपस बना है। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि तंजानिया का जंजीबार आइलैंड लौंग की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और आईआईटी मद्रास तंजानिया कैंपस की डायरेक्टर प्रीति
अघलायम को बनाया गया है। उसी तरह से आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना कैंपस ओपन किया है। अभी कुछ समय पहले आईआईटी मद्रास ने सारंग 2023 नाम का फेस्टिवल किया था। आईआईटी मद्रास ने ही सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नाम का एक रोबोट डेवलप किया है। आईआईटी मद्रास ने ही नियो बोल्ट नामक स्वचालित चेयर का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा जिला बनाया जाएगा, जो कि उज्जैन से अलग करके बनेगा। आप यहाँ ध्यान में रखना कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं वो एग्जामिनेशन में तुरंत फोकस हो जाता है। उसी तरह से अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करके मऊगंज नाम का ज़िला बना था, जो कि वहाँ का 53वां ज़िला था। उसी तरह से राजस्थान ने 19 नए ज़िलों का निर्माण किया है। राजस्थान ने 3 नए संभाग का निर्माण किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली में एक स्मारक बना है, जो कि एक धूप घड़ी है और उस पर एक स्लोगन, एक टैग लाइन लिखा हुआ है, हम सभी एक सूर्य के नीचे रहते हैं। इटली यूरोप का एक प्रमुख देश है जिसकी करेंसी का नाम यूरो है और उसकी राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी है वो लगभग भारत से मिलती है। जैसे कि आप देखोगे कि भारत के दक्षिण में तीनों ओर समुद्र और उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी तरह से इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर, उसके पूर्वी भाग पे ही भूमध्य सागर का एक नाम होता है जिसे हम लोग एड्रियाटिक सी कहते हैं, और जबकि उसके पश्चिमी भाग में तिराना सागर है। तो भौगोलिक समानता के कारण इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश भूटान ने रूबेला वायरस के उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा की है। यह बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। रूबेला वायरस से बच्चों में खसरा नाम की बीमारी होती है, जिसमें स्किन पर, त्वचा पर लाल लाल रंग के दाने आ जाते हैं। तो भूटान ने अभी खसरा रोग के पूरी तरह से उन्मूलन की घोषणा की है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। एमटीएस के लिए 2 से 3 महीने 4 महीने पुराने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको लगे करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करिए। निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और टेक्निक यूज़ करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।